Hi there, I'm Radhika Dhawan and welcome to Dialogue at Nation Next. Today I am in conversation with an award-winning actor, Kabir Duhan Singh, who has worked in more than 38 South Indian films and is now playing the role of Ravan in Kunal Kohli's directed web series called Ramyo, which is about to release on May 6th. He's also played an antagonist in Nawazuddin and Tamanna Bhatia's starrer web series Bole Churiya. A very warm welcome, Kabir. Thank you for this lovely introduction, Radhika. Please tell me one thing, you are playing this role of Ravan, and of course people have seen Ramayan in 1987 television show Ramayan, and that has sort of set a benchmark. So when you have a show like that, and when you are essaying the character of one of the most iconic characters of most iconic shows, how is the challenge? Like, what is the challenge, and what are the expectations you have from yourself as an actor, and what are the expectations you think people must be having? So, Radhika, I just want to tell you that this is my dream role, and all thanks to Kunal. When I met him and he offered this, I went for a look test and I got this role, Ravan. मतलब संसार का सबसे बड़ा विलन, खलनायक, संसार का सबसे बड़ा खलनायक. So मैंने रामानंद सागर की रामायण भी देखी and I studied that too. And see, रामायण हो या रामयुग हो, चाहे 10 साल पहले बने या 50 साल पहले बने या 80 साल पहले बने या 100 साल या 1000 साल पहले, सो रामायण की कहानी हम नहीं बदल सकते. सो कहानी तो सेम ही है. एंड चैलेंजेस की अगर बात करें तो जब मैंने ये रोल साइन किया था, व्हेन आई साइंड दिस फिल्म, सो आई बॉट दिस बुक अबाउट रावण, दिस रावण साहित्य. सो जिसमें रावण की पूरी कहानी थी कि कहाँ वो जन्मे, किनके पुत्र थे, ब्राह्मण एंड दोनों ब्राह्मण एंड केकसी के जो विश्वा थे उनके पुत्र थे. एंड उस किताब के अंदर मुझे ऐसी चीजें, मुझे रावण के बारे में पता लगी, जानकारी मिली जो शायद मुझे नहीं पता थी. मतलब इतना बड़ा बुद्धिजीवी, अत्यंत अत्यंत बुद्धिजीवी एंड सर्वशक्तिशाली, चारों वेदों का जिसको ज्ञान था, अगर विभीषण जी उनको नहीं बताते राम जी को कि यार उनकी नाभि में तीर लगने से उनकी मृत्यु हो सकती है, सो शायद रावण नहीं मर सकता था. मतलब वो ही वाज सर्वशक्तिशाली एंड कुशल राजा था और अपने परिवार के लिए मतलब इस हद तक जा सकता था कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था. मतलब सूर्पणखा के लिए उन्होंने मतलब राम जी से पंगा ले लिया यार. आज जो उनकी मृत्यु का कारण बना, अगर जब जब राम जी से उनका युद्ध चल रहा था, सो वो एक यज्ञ में बैठे थे, अगर वो उस यज्ञ को पूरा कर लेते तो शायद वो राम की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे और वो युद्ध नहीं हारते. मंदोदरी की वजह से उनको उस यज्ञ से उठना पड़ा था. जब मैं इस रोल की तैयारी कर रहा था राधिका जी, तो वो बुक मैंने स्टडी करी, मैंने रामानंद सागर की रामायण भी देखी कि इस युग में अगर कबीर दुहान सिंह रावण प्ले करेगा तो वो क्या ऐसे डाल सकता है इस कैरेक्टर के अंदर जो लोगों को पसंद आता है. सो सर ने मुझे 15 दिन पहले स्क्रिप्ट दे दी थी. सो सारे सीन्स जो थे मेरे, आई यूज्ड टू, मैं सीन्स क्रिएट करता था घर पे बैठ के, उन सीन्स को प्रिपेयर करता था. आई बॉट अ स्वॉर्ड कि हाउ अगर कबीर दुहान सिंह रावण प्ले करेगा, अगर वो सिंहासन पे बैठेगा तो हाउ ही विल होल्ड हिज स्वॉर्ड. एंड आई स्टार्टेड टेकिंग स्वॉर्ड फाइटिंग क्लासेस बिकॉज लास्ट में क्लाइमेक्स सीन है वेयर दिगंत एंड मी आर फाइटिंग अ स्वॉर्ड फाइट सीन. सो बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड फाइट सीन है लास्ट में हमारा क्लाइमेक्स में. सो उसकी मैंने 3 महीने की क्लासेस ली. एंड रावण के बारे में उस किताब से मुझे बहुत जानकारी मिली. कुणाल सर के साथ मैंने रीडिंग की. And my brother was helping me, my elder brother. So he used to come to my home because ये कैरेक्टर एक ऐसा था कि अगर मैंने कुछ भी गलत कर दिया तो मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे वो चीजें. So मैं बहुत चीजों का मैंने ध्यान रखा कि रावण की जो स्टडी की मैंने. So we enjoyed shooting this film and I loved it and this is what I was waiting from last 10 years. साउथ में काम कर रहा था. ऐसा नहीं कि राधिका जी मुझे फिल्में नहीं मिल रही थी बॉलीवुड से. इट जस्ट आई वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइट कॉल एंड द राइट डायरेक्टर. एंड व्हेन आई गॉट दिस फिल्म, so this is what I was waiting for. Kabir, you work closely with Nawazuddin Siddiqui and he is an actor par excellence. And how was your experience working with him in Bole Churiya? I mean, that is also about to release now. There are 3 actors जिनके साथ मैं अपनी लाइफ में काम करना चाहता था. नवाज भाई, इरफान खान
एंड मनोज वाजपेयी. सो हमारे बीच इरफान भाई नहीं है. सो नवाज सर के साथ मैंने 45 दिन काम किया. सो दिस इज द फिल्म वेयर आई एम नॉट प्लेइंग अ विलन, बोले चूड़िया. दिस इज इट्स अ पैरेलल लीड टू नवाज भाई. सो आई एम प्लेइंग अ एंटी हीरो इन द फिल्म. सो पहली बार दुनिया को इन 40 फिल्मों में दुनिया को ये देखने को मिलेगा कि मैं विलन नहीं हूँ. मैं रोमांस भी कर रहा हूँ, मैं सॉन्ग में भी हूँ, मैं कॉमेडी भी कर रहा हूँ. तो जैसे जैसे फिल्म का ग्राफ चेंज होगा तो मेरी शेड्स चेंज होंगे. एंड ऑफ कोर्स नवाज भाई अपने आप में एक एक्टिंग स्कूल है. सो उनके साथ काम करना मींस आई फील लकी कि मैं उनके साथ, मुझे सेकंड फिल्म मिली, पहली रामायण एंड देन दूसरी नवाज भाई के ऑपोजिट, और जिसमें यू नो आई हैव सो मेनी शेड्स इन माय कैरेक्टर. एंड वर्किंग विद नवाज भाई, आदित्य श्रीवास्तव जैसे फिल्म की जो कास्ट है वो सारी थिएटर वाली कास्ट है. एंड आई एम इन बिटवीन, आई एम द पर्सन जो मैंने फिल्में की हैं 40 फिल्म, बट आई हैव नेवर बीन टू थिएटर्स. मैंने वर्कशॉप्स करी हैं थिएटर्स के जो एक्टर्स होते हैं उनके साथ, बट आई हैव नेवर बीन टू थिएटर्स. एंड नवाज भाई इज अ इंस्पिरेशन फॉर एक्टर्स लाइक अस कि हम बाहर से आए, एंड सेकंड फिल्म उनके साथ करने का मौका मिला, उनके ऑपोजिट उनके साथ 45 days 50 days वी स्पेंड टुगेदर इन द सेम लोकेशन, सेम रिजॉर्ट. उससे पहले रीडिंग्स हुई. एंड all thanks to God, and I'm so grateful, thanks to my mom, dad कि my parents कि कभी उन्होंने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया कि उनको अगर मैंने कुछ चीज बोला कि I want to do this and I want to try in this, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार नहीं this is not good. They said कि यार you just give your 100%. हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि आप कुछ भी कर रहे हो, just give your 100% 200% and हार नहीं मानना कभी. So I've never give up. साउथ में काम किया. अभी at the age of 33, I'm getting into Bollywood with 2 big films. So I'm happy, and all thanks to my South directors, producers, co-actors, Ramyuk team, Bole Chudia, and yes, looking forward for 6th May. नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन्होंने बीच में कहा था कि एक्टर्स were going to Maldives, of course they were vacationing at Maldives, और यहाँ पे पैंडेमिक शुरू था, तो he said they should not be going. So as an actor, आप खुद एक एक्टर है who's working round the clock. So what is your take on this? See, what I think कि ये इतनी विपदा आ रखी है, इतना pandemic, people are dying, they don't have a food to eat. So I think if they are going, but don't post such things, मतलब वो चीज, मतलब दुख होता वो चीजें देख. So like if I'm eating good food, मैं अगर meals ले रहा हूँ तो I will not post on my social media कि यार I'm eating this, क्योंकि लोगों का खाना नहीं है यार. So whatever I can do, I'm doing from my part. मैं लोगों के लिए, जैसे लोग मैसेज कर रहे हैं अभी कि सर इसको प्लाज्मा चाहिए, सर B+ चाहिए, सर प्लीज शेयर दिस. कल रात को एक किस्सा हुआ कि आई एम फ्रॉम फरीदाबाद, मैं हरियाणा से फरीदाबाद में आ गया था. तो फरीदाबाद से एक बंदे ने मुझे मैसेज किया ऑन माय इंस्टा कि सर माय ब्रदर इज ऑन ICU बेड एंड सर ऑक्सीजन का कुछ उन्होंने मैसेज किया था कि सर 3 hours रह गए, बस ऑक्सीजन खत्म हो गया, सर प्लीज डू समथिंग सर. सो मैंने आई जस्ट कॉल टू माय फ्रेंड, मेरे एक फ्रेंड को मैंने कॉल किया रात को, एंड वो चीजें अरेंज हो गई. वो जब उसने मुझे मैसेज किया मॉर्निंग में, सर थैंक यू फॉर सेविंग माय ब्रदर्स लाइफ, सो वो बहुत खुशी हुई मुझे. क्या मेरे को तो एक फोन कॉल करना पड़ा, मैंने तो कुछ नहीं किया. तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं जब उठा तो एक खुशी वाले जो टीयर्स होते हैं ना, खुशी वाले, एंड देन एक आई कैनॉट डिस्क्राइब दैट थिंग इन वर्ड्स राधिका जी. एंड देन अभी आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, आधे घंटे 40 मिनट पहले किसी ने मुझे B+ प्लाज्मा चाहिए था, तो वो मैंने डाल दिया, तो वो चीजें उनको मिल गई. तो यार मेरे से मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट पोस्ट अ ट्वीट एंड फेसबुक पेज पे डाल दिया. तो सो दिस इज माय टेक कि यार आप करो, ठीक है, दैट्स योर लाइफ, बट डोंट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया. बहुत ऐसे लोग हैं खाना नसीब नहीं हो रहा, जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एंड मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये देखने को मिलेगी चीजें जो हो रही हैं. बहुत अच्छे एक्टर्स जा चुके हैं लास्ट ईयर भी, इवन yesterday बिक्रमजीत जी. सो मतलब यंग एक्टर्स, यंग पीपल आर गोइंग. सो Kabir, you are this typical tall and this tough, rough and tough guy, but and आपने अब तक जितने भी रोल्स किए हैं, मेजर रीजन से कि वो मोस्टली डार्क या ग्रे शेड्स रहे हैं. So don't you think you might get stereotyped because for your personality
everyone would want you to be in that negative character because this strong and sturdy. मैंने फिल्म में 3 लोगों को नाम आता है राधिका जी. So one is hero, one is villain, and one is comedian. From my modeling days, I always wanted to play gray shade characters, negative characters. I want to tell you this thing कि हमारे ग्रुप में ना, जैसे we were top models, senior models जो हमारे, so we were 6 people, 6 male models, and I was the one in the group जो बोलता था कि यार मुझे विलन बनना है. नहीं तो सब लोग ये बोलते थे कि यार मुझे बॉलीवुड में करना है, मुझे इनके साथ काम करना है, मुझे उस डायरेक्टर के साथ काम करना है. बट मैं इकलौता एक ग्रुप में था कि 2014, 2013 मैं सभी बोलता यार मुझे साउथ में काम करना है. एंड आई डोंट थिंक सो कि थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. जैसे अगर आपने रिसेंटली फिल्म देखी होगी, बाहुबली भी रिलीज हुई, राणा गॉट अ ह्यूज नेम फ्रॉम द फिल्म, एंड रिसेंटली केजीएफ रिलीज. सो दैट्स एंटी हीरो इमेज. सो उनको भी नेगेटिव शेड था. कितनी बड़ी फिल्म हिट हुई, वो पैन इंडिया रिलीज हुई, पार्ट 2 आ रहा अभी. एंड देन अभी कन्नड़ा में वेरी बिग फिल्म कब्जा. सो वो कब्जा 8 लैंग्वेज में फिल्म बन रही है. दैट्स ऑल गैंगस्टर्स बेस्ड फिल्म. सो मुझे नहीं लगता कि मैं विलन, अगर मैंने 40 फिल्में कर ली हैं, एंड वेरी फ्रैंक, मैं अपनी लाइफ में एक्शन ही करना चाहता हूँ. मैं आई डोंट गो टू कॉमेडी एंड रोमांटिक थिंग्स. आई रियली वांट टू डू एक्शन फिल्म्स. कि मुझे दुनिया एक्शन हीरो के या एक्शन विलन के नाम से जाने. और मैं साल में एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ राधिका जी. मुझे आई एम नॉट हंग्री ऑफ सो मेनी फिल्म्स. मैं साल में एक फिल्म करना चाहता हूँ, एंड वो भी एक अच्छी एक्शन फिल्म विद अ गुड डायरेक्टर. एंड मुझे पता है मेरे फैंस जो दे नॉट माय फैंस, दे आर माय फैमिली, जिन्होंने मुझे 40 फिल्मों में इतना प्यार दिया है. सो दे ऑलवेज वांट कि हमेशा मुझे हर दिन इतने मैसेजेस आते हैं, दे सेड कि सर प्लीज, सर रोमांस मत करना, सर प्लीज कॉमेडी मत करना, सर वी लव यू, यू गॉट such a good height, personality, you got that manly look, so please do action only. So I feel good यार. and I don't think so कि मैं टाइप कास्ट हो जाऊंगा. जैसे मैंने रिसेंटली अभी एक नरेशन ली अभी एक फिल्म की, वेयर इट्स अ ट्रायंगल लव स्टोरी. सो मुझे नहीं लगता कि हो जाएंगी चीजें. लाइक सी एग्जांपल, सोनू सूद है, विद्युत जामवाल है. विद्युत ने 5-6 फिल्में की साउथ में एज अ विलन. देन he started his career as a villain here opposite John, and then he turned his image. So I don't think so. और see, डायरेक्टर का कब नजरिया बदल जाए, किसको लेके कैसी कहानी बदल जाए, तो you never know. You just, I believe in hard work, I believe in myself. Never give up on your dreams, never give up on your work. So काम करते रहो. चीजें कब बदलेंगी आपको नहीं पता. मेरे डैड ने बस मुझे एक ही चीज बोली है राधिका जी, जस्ट कि सक्सेस को कभी सर पे मत चढ़ने देना. आप चाहे 100 फिल्में कर लें, चाहे आप 150 फिल्में कर लें, चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े विलन बनो, चाहे हीरो बनो, बस सक्सेस को अपने सर पे मत चढ़ने देना. नहीं तो कब उठोगे कब गिर जाओगे पता नहीं लगेगा. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अपने बॉलीवुड में कि बड़े स्टार बने और कब गिर गए पता नहीं लगा. सो आई जस्ट फोकस ऑन माय वर्क राधिका जी, दैट्स ऑल. कभी यू स्पोक ऑफ बाहुबली, सो मुझे आपसे पूछना है कि काफी लोगों का ये मानना है, आई वांट टू आस्क, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि यू हैव अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस विद राणा डग्गूबाती? See, I know Rana very well, and Prabhas sir was the producer of my first film. जो मेरी पहली फिल्म थी तेलुगु, मेरा डेब्यू सिनेमा, साउथ सिनेमा में, उनके जो प्रोड्यूसर थे प्रभास सर थे. सो आई रिमेम्बर जो ऑडियो फंक्शन था जब जिल का, सो आई मेट प्रभास सर, एंड प्रभास सर टोल्ड मी कि कबीर, you might get a call from Rajamouli someday, so you have that. तो ये प्रभास सर ने मुझे बोला था. और बाहुबली बहुत पहले स्टार्ट हुई थी. मैंने साउथ में एंट्री भी नहीं किया था. व्हेन आई वाज अ मॉडल, जब बाहुबली पे काम चल रहा था, इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी. आई एम श्योर कि अगर शायद मैं साउथ में एंट्री कर जाता तो आई वुड हैव पार्ट ऑफ बाहुबली. So he's a fabulous director. Every actor want to work with Rajamouli sir. Every actor, मतलब आप इस अर्थ पे आप you just name it, सब लोग. He's such a fabulous director. उनका विजन इतना स्ट्रांग रहता है. तो कभी I'm sure in future things will turn. From this person from Haryana to someone who has done so many South Indian films, how has this journey been? मतलब what were the challenges? बिल्कुल North से South में आके movies करना. See, for a person like me, started my journey from, I came from Haryana to Faridabad, and then to Delhi. मैंने अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी. And then I had no clue. मुझे कोई मॉडलिंग का ABCD नहीं पता था. No one was there to support me, to tell me कि भैया
मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे पोजिंग करते हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा. आई हैड नो क्लू. सो आई वाज स्टडीइंग इन सीवीएस कॉलेज एंड सेकंड ईयर में, एंड आई वांटेड टू स्टार्ट मॉडलिंग. तो पहला फैशन शो मैंने अपने कॉलेज से किया. सो मैं क्या करता था ना राधिका जी, कि मैं यूट्यूब पे ये देखता था कि मॉडल्स कैसे पोज करते हैं और कैसे वो वॉक करते हैं. तो मैं क्या घर पे वैसे ही मैं कॉलेज भी कर रहा हूँ, मैं रेगुलर कॉलेज था, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दीज म्यूजिक चला के यूट्यूब पे ना, तो घर पे मैं वॉक करके देखता था. एंड देन मैं 2009 में लैक्मे के ऑडिशन के लिए बॉम्बे गया फर्स्ट टाइम. मैंने अपनी ट्रेन होती थी गरीब रथ, सो मैंने टिकट बुक की एंड मैं ऑडिशन देने के लिए गया. वहां पर आई रिमेम्बर 255 बॉयज आए थे. सो उसमें मैं 6 बॉयज में सिलेक्ट हुआ 2009. सो मैं ऑडिशन देने गया, वहां पर मैं सिलेक्ट हुआ एंड आई वाज सो हैप्पी. मैंने 4 शोज करे लैक्मे में, कि मैं इतना प्राउड फील करता था अपने ऊपर कि मुझे कुछ नहीं पता था. मैंने बस यूट्यूब से देख के चीजें सीखी एंड बॉम्बे गया, ऑडिशन दिया एंड वापस आया. अब नेक्स्ट सीजन उन्होंने खुद मुझे कॉल करके, लैक्मे ने खुद मुझे बोला कि सर कबीर यू हैव टू कम फॉर द ऑडिशन. मैंने दोबारा ट्रेन बुक की विंटर सीजन में, मैं दोबारा ऑडिशन देने के लिए गया. मैं दोबारा 225 और 230 बॉयज में सिलेक्ट हुआ. नेक्स्ट उन्होंने मुझे फिर एज अ पूल मॉडल साइन कर लिया. तो उनको लगा हाँ यार ये हमेशा ऑडिशन देने आता है, ही इज गुड, ही डिजर्विंग. सो उन्होंने मुझे एज अ पूल मॉडल साइन कर लिया. सो मॉडलिंग की चीजें धीरे धीरे पता लगी. देन आई ऑलवेज वांटेड टू गो अब्रॉड फॉर मॉडलिंग. मैं 2011 1 जनवरी को बॉम्बे शिफ्ट हुआ. फैब में मुझे केप टाउन से कॉल आया एंड आई बिकेम एन इंटरनेशनल मॉडल. मैं केप टाउन में 4 महीने रहा. देन उसके बाद मैं वापस आया. अपने इधर क्या होता है ना, कि जब आदमी बाहर काम करके आता है तो उस पर एक ठप्पा लग जाता है, एक मोहर लग जाता है, उसकी ज्यादा वाहवाही होती है कि ओ ये बंदा ने वहां काम करा है, ये डायरेक्टर ने वहां काम करा है, ये एक्टर ने वहां काम करा है, ये मॉडल ने वहां काम करा है. जब मैं वापस आया केप टाउन से, so everybody was like कि oh Kabir went to Cape Town, he worked for Johannesburg Fashion Week and he did this campaign there. So मुझे लैक्मे ने और मुझे थोड़ा सा चीजें हो गई. So I think I did some 7 to 8 seasons of Lakme as a pool model. Then it was all pre-planned कि मुझे साउथ में काम करना है. मैं अभी तक 2014 तक I was a known male model. मतलब मैंने अपना काम कर दिया था जो मैं चाहता था, जितना मैं करना चाहता था, मतलब एक होता ना कि इतना मुझे करना है बस मॉडलिंग में, तो उतना मैं कर चुका था काम. एंड देन मैंने चीजें प्लान की कि मुझे साउथ में काम करना है. एंड देन आई स्टार्टेड कॉलिंग पीपल इन साउथ की चीजें, सर दीज आर माय पिक्चर्स, है ना. तो मुझे कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिला, कहीं से कोई. आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक सीक्रेट. आई बिलीव इन दैट बुक. सो जब आप चीजें बोलते हो ना कि थिंग्स विल हैपन, कि यार हो जाएगा, यूनिवर्स उन चीजों को अट्रैक्ट करता है. सो आई बिलीव इन दैट बुक. सो मुझे ऑल ऑफ सडन, मैं जब ट्राई किया मैंने, मुझे चीजें नहीं मिली. ऑल ऑफ सडन मुझे एक दिन कॉल आता है कि हाय सर, वी सॉ योर पिक्चर्स एंड वी लाइक योर पिक्चर्स एंड दिस इज द मेन लीड विलन एंड Radha sir wants to meet you. We are booking your tickets. They booked my tickets. They called me for a look test. And I said, who's the hero? Because I was looking for a big debut. मुझे क्या लगता है कि आपकी पहली फिल्म होती है, वो फिल्म आपको बनाती है. If you'll come as a character artist, you'll be a character artist. मैं इस जमाने की बात कर रहा हूँ आपको, इस जमाने की. तो मैं हमेशा से, मैंने जैसे बॉलीवुड में मैंने वेट किया है कि हाँ मुझे पहली फिल्म, मुझे कुछ अच्छा चाहिए मुझे. सो मैंने ऑडिशन दिया एंड आई गॉट टू मीट प्रभास सर, गोपीचंद सर जो हीरो थे फिल्म के, बिग स्टार, एंड राधा सर. ऑल थैंक्स टू राधा सर हु गिव मी दैट फिल्म. एंड इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ सिनेमा, जैसे मेरी जिल मूवी रिलीज हुई, मैंने 7 दिनों के अंदर 11 फिल्में साइन की थी. 11 फिल्म इन 7 days इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ सिनेमा. So that film got me nomination in IFA, that best film of 2015. And मैं पहली बार अवार्ड शो में जाके फ्रंट रो में बैठा, तो मुझे बड़ा एक होता है ना, वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कैसा फील हुआ मुझे अवार्ड वर्ड्स में. मैंने लाइफ में चीजें सोची नहीं थी कि एक लड़का, एक कॉलोनी से लड़का जो पतंगे लूटता है, जो कंचे खेलता है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके बॉम्बे आया, केप टाउन गया, शंघाई गया, मॉडलिंग में नाम कमाया. देन साउथ में 40 फिल्में हो गई एज अ लीड विलन, वर्किंग विद सुदीप सर, अजीत सर एंड विद नवाज भाई नाउ. सो मैं एक चीज जानता हूँ कि आप मेहनत करते हो तो चीजें मिलती हैं आपको. शॉर्टकट्स नहीं है इस फील्ड में, बिल्कुल भी. बॉलीवुड में नो शॉर्टकट्स. जस्ट एक जगह अपना फोकस रखो, आप इधर उधर नहीं जा सकते बिल्कुल भी. ये वो लाइन लिखी होती है ना रोडों के ऊपर कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी. सो ऐसे बॉलीवुड में कि यू हैव टू फोकस ऑल द टाइम एंड अपनी बस मेहनत करो.
My grandmother used to say one thing कि मेहनती का राम आई थी, जो मेहनत करता है चीजें उसको मिलती हैं. And I'm happy. I'm very much satisfied in my life. My family is happy. I'm happy. Thank you so much, Kabir, for joining with us, and all the best for your future. Thank you. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.